बात कही है वो ये कही है कि प्रधानमंत्री का चेहरा जो होगा वो कांग्रेस अध्यक्ष होंगे खड़गे जी। तो क्या कहना चाहते हैं? अभी तो 5 राज्यों में चुनाव लड़के देख लिया लोगों ने कि 3 राज्य में जीतने के बाद पूरे देश में मैसेज चला गया कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई चेहरा टिक नहीं पाएगा। ये मैसेज अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए वो दे दिया। और मजे की बात आप देखिए कि ये लोग बात करते हैं और एनडीए काम कर रहा है। जिस पीडीए का ये सब नारा दे रहे हैं, आप मध्य प्रदेश उठा के देखिए, सीएम डिप्टी सीएम, आप राजस्थान उठा के देखिए, डीएम सीएम और डिप्टी सीएम। तो यहाँ तो काम हो रहा है। जो सरकार की योजनाएं हैं देश और प्रदेश की, गरीबों के दरवाजे तक पहुँच रही हैं। तो जनता इधर रहेगी कि उधर रहेगी? ये लोग 17 हारे, 22 हारे, 19 हारे, 24 हारेंगे। ये लोग खाली हारने के लिए पैदा हो गए हैं। ये लोग जनता को धोखा दिए हैं। इस नाते जनता नकार दी है। किसी को बनावे चेहरा कोई काम आने वाला नहीं। गठबंधन की क्या स्थिति है सर? 2024 तैयार है। 2024 एनडीए पूरी तरह 350 सीट जीत करके तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की 80 सीट हम लोग जीत करके हम लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने जा रहे हैं 2024। पदाधिकारी ने जातिगत आधारित जनगणना का विरोध किया है, इस पर क्या कहना है आपका? जनता ने तो नकार दिया है 5 राज्यों में 5 राज्यों में जनता ने नकार दिया। चिल्ला तो रही थी कांग्रेस। उसी कांग्रेस की बात जब 2011 की जनगणना सार्वजनिक करने की बात आई तो लोकसभा के अंदर वो बिल को किसने फाड़ा था? राहुल जी ने ही फाड़ा था ना। जब सत्ता में रहते हैं कहते हैं कि प्रदेश देश में सरकार नहीं थी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस की सरकार थी मिलीजुली केंद्र में ना। फिर इन लोगों ने जातिवाद जनगणना क्यों नहीं कराई? उत्तर प्रदेश में सत्ता में थे अखिलेश जी खुद 5 साल, इन्होंने क्यों नहीं कराया? मायावती जी क्यों नहीं कराई? ये सत्ता में रहते हैं तो इनको दिखाई नहीं देता है। सत्ता से बेदखल होने के बाद इनको सारी चीजें याद आती हैं। मंत्रिमंडल में जाने की जिस दिन विस्तार होगा उस दिन चले जाएंगे। बातचीत हो गई है? वो तो पहले ही 2 साल पहले ही तय हो गया है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें मांग रही है एसडीएफ? जब सीट बटेगा तो हम आपको बता दें कितनी सीट चाहिए। हम लोगों को सीट का झगड़ा नहीं है। हम लोगों का झगड़ा बस सिर्फ इतना है कि माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने का झगड़ा है। सर, संसद में जो विपक्षी सांसदों पर कार्रवाई की गई है और बाहर निकाल दिया है, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, संसद चर्चा के लिए है। जनता वोट दे के भेजी है तो जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे चर्चा करो। आप एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की चर्चा क्यों नहीं करते हो? आप देश में रोजगार परक शिक्षा कक्षा 4 से लागू कराने के कानून क्यों नहीं बनवाते हो? आप देश में गरीबों के फ्री इलाज की कानून क्यों नहीं बनाते हो? रोहिणी आयोग का गठन हुआ है, 27% आरक्षण को पूरे देश में बांट कर देने के लिए, उस पर चर्चा क्यों नहीं करते हो? महिलाओं की जो दुखी हैं, महिलाओं को आज पूरे देश की महिलाएं चाहती हैं कि पूरे देश में शराबबंदी हो, इस पर चर्चा क्यों नहीं करते हो? आज जरूरत है महिलाओं को 33% नौकरियों में रिजर्वेशन देकर इनके भी सिपाही, दरोगा, सीओ, एसपी बनाने की, इस पर बहस क्यों नहीं करते हैं? ये फिजूल की चर्चा विपक्ष के लोग करते हैं। मुद्दों से ये भाग रहे हैं। सदन चर्चा के लिए बना हुआ है, सदन हंगामा के लिए नहीं है। सर, जो बाहर निकल के उनकी नकल उतारी गई थी, क्या करना चाहते हैं? अब वही लोग कर सकते हैं। अब बहुत लंबे समय तक यही करवे करेंगे इस। मंत्री जी, पहले आप योगी सरकार के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद चुनाव आया, वापस क्या नहीं करते हो? बसपा गठबंधन करती है तो सवाल नहीं करते हो। बीजेपी ने आज बताओ 38 दलों का गठबंधन है। ये गठबंधन क्यों होते हैं? प्रदेश और देश के विकास के लिए सरकार बना करके जनता के मुद्दों को लागू करने के लिए, उनकी समस्या को हल करने के लिए होते हैं। इस नाते गठबंधन। नहीं, चुनाव के बाद जब मैं दिल्ली गया तो हमने पूर्वांचल में जहां हमारी ताकत है वहां 48 सीटें बीजेपी विधानसभा में हार गई, सपा जीत गई। जब हम उधर थे तो 48 जीत गई थी। तो इस नाते उधर बुलाया गया कि भाई राजभर जी उधर कहाँ चले गए, इधर आइए, अब साथ में रहिए और सरकार में चलिए, सरकार का विस्तार होगा, सरकार में रहिए, मिलजुल करके बात को आगे बढ़ाया जाए। जो गरीबों की योजनाएं हैं गरीबों तक पहुंचाई जाए। संबल में आप आए हैं, क्या प्लानिंग है संबल में? क्या आप अपना कैंडिडेट देंगे, मांग करेंगे कि यहाँ? देखिए,
ये महिलाओं के हक अधिकार के लिए जागरूक करने के लिए, इनको इनकी जो समस्या है लड़ने के लिए, इनमें से लीडरशिप हम पैदा करके इनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप शायद हमको अंदाजा कि संभल में पहली बार इतनी महिलाएं, भले संख्या कम हो, हम नहीं कहते कि यहाँ 5,000 की भीड़ है, अगर ये 500 की ही संख्या है तो सिंगल अकेले महिलाएं आई हैं। इतना किसी पार्टी के पास हिम्मत नहीं है। इसके लिए हम अपर्णा जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने गांव-गांव जाकर घर से महिलाओं को निकाल करके यहाँ मैदान तक लाना बहुत कठिन काम होता है। 2024 में शराबबंदी आपका एक मुद्दा होगा। बिल्कुल मुद्दा है। हम तो 21 साल से चिल्ला रहे हैं महाराज। नई नई पॉलिसी लेके आ रही है शराब के लिए। ओ आते रहे। अच्छा ये बताइए, नहीं ये बताइए, मंदिर के लिए सारे लोग क्या कहते थे? कोर्ट ने आदेश दिया ना, मंदिर बन रहा, 22 को उद्घाटन है। उसी तरह महाराज, आप बीमारी है तो उसको चिल्लाओ तो सही, लोग सुने तो सही, बताओ तो सही। अब एक मंदिर और तैयार है, बात मथुरा की हो रही है जहाँ पे सर्वे का रास्ता प्रशस्त हुआ है, क्या कहना है? वो कोर्ट का मामला है और कोर्ट में मामला चल रहा है, जैसा फैसला होगा हमको आपको मानना पड़ेगा। मंत्री प्रहलाद जोशी का कहना है ये जो उन्होंने प्रदर्शन किया और जो नकलें उतारी हैं तो ये नाटक पार्टी है, ड्रामा पार्टी कहिए उसको हिंदी में। शहर शहर में जाके ये इस तरह की ये सब ड्रामा पार्टी वाले हैं, ये जनता को लूटने वाले लोग हैं, जनता को ठगने वाले लोग हैं। ईडी सीबीआई से डर रहे हैं, इस नाते गोल बना करके ये सोचने की सरकार बन जाए तो ईडी सीबीआई हमारे कुछ नहीं करेगी, लेकिन ये दीवा स्वप्न है।